तो दुग्गल मैडम के ब्लॉग के बारे में चर्चा हम लोग शुरू करें उसके पहले कुछ चीजें कुछ बातें आप लोगों से भी हो जाए। कल का वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया, आप लोगों ने भरभरा करके कमेंट किया, लेकिन कुछ गलतियां हमारी तरफ से हो रही थी कि हम ससुर जा रहे थे उस पर रिप्लाई वगैरह करने, तो रिप्लाई हो ही नहीं पा रहा था। काफी सारे कॉमेंट तो ऐसे भी थे भाई जिसका नोटिफिकेशन हमको आ रहा था लेकिन वो हमको वाईटी स्टूडियो में दिखा ही नहीं रहा। तो वाईटी स्टूडियो एकदम से हमारा क्रैश हो चुका था। कारण ही है क्योंकि 3-4 दिन पहले हमने एक कम्युनिटी डाली हुई थी और वो कम्युनिटी हमारी वायरल हो गई। भैया वायरल हो गया, अब हो गया तो इतना उस पर कॉमेंट आ रहा है, इतना कॉमेंट आ रहा है कि यूट्यूब वहां से एकदम बनना आ गए हैं। सोचे ये गरीब आदमी इसके कमेंट सेक्शन में इतना कमेंट हम कैसे मैनेज करेंगे भाई, ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। इसके बारे में तो हमने सोचा ही नहीं था कि इसका भी कम्युनिटी कहीं चला जाएगा। अब कम्युनिटी का क्या है कि आजकल आप लोग देखते ही होंगे कि हम बराबर डालते रहते हैं भाई, जिन चीजों को हम वीडियो में नहीं ले पाते हैं उन चीजों को अपने शब्द दे करके हम कम्युनिटी में पोस्ट कर देते हैं और आप लोगों का भरभरा करके उस पर प्यार मिलता है, तो बहुत आभारी हैं हम आपके। भैया ऐसे ही प्यार और सत्कार बनाए रखिएगा, प्यार प्रेम मोहब्बत ऐसे ही बना रहे तो एकदम दुनिया बड़ी ही सुगम लगती है, आसानी से सब कुछ चला जाता है। हमारा भी मन करता है नए नए अच्छे अच्छे पॉडकास्ट आप लोगों के लिए बनाते रहे, क्योंकि आप लोग भी इंतजार करते हैं। और सच मानिए जितना इंतजार आप लोग करते हैं और जितना आप लोग बेचैन रहते हैं पॉडकास्ट देखने के लिए, उतना बेचैन हम रहते हैं बनाने के लिए। लेकिन क्या करें, थोड़ा सा समय का इधर उधर हो जाता है जिसकी वजह से नहीं हो पाता, तो नहीं हो पाता। खैर, कहना आप लोगों से ये है कि देखिए, अगर किसी का रिप्लाई छूट गया हो, हमने रिप्लाई ना दिया हो या फिर हम ऐसे मैसेज ना कर पा रहे हो, कमेंट का जवाब ना दे पा रहे हो, तो प्लीज आप लोग बुरा मत मानिएगा, क्योंकि आप लोगों के भी एक्सपेक्टेशंस होते हैं। क्योंकि पहले काफी दिनों से शुरुआत से ही जितने भी कमेंट सेक्शन में हमारे कमेंट दिखते हैं हम सबके पर्सनल लेवल पे जा करके रिप्लाई करते हैं। तो अब अचानक से ऐसा कुछ होगा तो आप लोग सोचेंगे ना कि भूतनी का करा भाई कपार पे चढ़ गया, अब इसको प्यार मोहब्बत ज्यादा दे दिया हम लोग, इस बौरा गया बनना गया, एक काम करो इसको छोड़ो। तो ऐसा कुछ मत सोचिएगा, ये वाईटी की तरफ से कुछ ग्लिच है जो कि जल्दी ही सॉल्व हो जाएगा। वो भी थोड़ा सा हैबिचुअल हो जाएगा कि हाँ इस बंदे को भी थोड़ा सा विराल करना है, तो वो भी आ जाएगा अपने लाइन में। लेकिन जिनके भी रिप्लाई अभी तक नहीं मिल पाए हो या मैं नहीं दे पाया हूं तो प्लीज क्षमा करिएगा, लेकिन अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। तो आइए दुग्गल मैडम के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, बात करते हैं, मजा लेते हैं और इंटरटेनमेंट का ये दौर शुरू करते हैं। तो देखो यार, दुग्गलवा के और बिलौटवा के आजकल के ब्लॉग को देख करके ना अंदर से एक प्रार्थना उभर करके बाहर आता है, वो ये कि भगवान ऐसा दिन किसी को भी ना दिखाए जिसको अपना बीमारी का रोटी खाना पड़े भैया, या किसी और के बीमारी को मोनेटाइज करवा करके उसी का रोटी खाना पड़े। भाई कुछ ऐसा तो काम गिराम होना चाहिए हमारे पास कि हाँ उससे भी हमारी जीवन यापन अच्छे से चल सके, है ना। लेकिन इन लोगों का क्या है कि बीमारी को बेच बेच करके ये लोग अपना घर चला रहे हैं। भाई उसके लिए भी बुरा लगता है कि का दिन आ गया। हालांकि सब कुछ है, ठीक ठाक है, समृद्ध है, हाथ पैर ठीक ठाक है, हाँ जुबान दिया ही है भगवान ने भाषणबाजी करने के लिए, जब देखो तब ज्ञान का पिटारा खोल करके बैठ जाते हैं चबूतरे पे। हाँ, इनकी तशरीफ इतनी मजबूत है कि आधे आधे पौने पौने घंटे तक बैठ करके ज्ञानबाजी खाली करते रहते हैं। तो सब कुछ है, लेकिन वो होता है ना कि संतोष। और दूसरी चीज है कि भैया कौन टैलेंट अंदर है, नहीं तो क्या करेगा आदमी, अब बीमारी बेच करके खाएगा। जहां इनके ब्लॉग की शुरुआत में, मतलब जब शुरू करा था इन्होंने, तब से हमने देखा कि ये लोग फैमिली ब्लॉगिंग के नाम पे हमारा चूरन काट रहे थे। बड़े अच्छे से काटा, तबीयत से काटा और तीनों ने काटा। जहां पे एक परिवार में अगर एक फैमिली ब्लॉगिंग वाला बंदा है तो हमें दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती। कहाँ दिखाएगा परिवार में? हाँ, तुम क्या वहां हाथी का अंडा उगाते हो, कुकुर मुत्ता का खेती कर रहे हो जो तुम अलग से दिखाओगे, है ना। सारे लोग तो उसी के इर्द गिर्द दिखाएंगे ना, लेकिन 3-3 हो गए, चलो ठीक है, फिर भी समझ में आता था कि लोग अपना अपना परसेप्शन बताएंगे भैया कि आज हम यहाँ गए, कोई वहां जाएगा तो वहां का दिखाएगा, कोई वहां जाएगा तो वहां का दिखाएगा। लेकिन नहीं, इन लोगों का उतरने से नहीं चला। आप देखेंगे एक कंटेंट रहता, उसी के इर्द गिर्द तीनों घूमते रहते हैं, मछलियाते रहते हैं, बिनबिनाते रहते हैं। कंटेंट ना हुआ सरवा मधुमक्खी का छत्ता या फिर गुड़ हो गया जरा आगे पीछे माछी भी न कर रही है। तो ऐसे ही ये तीनों के तीनों ये खाली भसड़बाजी करते रहते हैं। अब बिलौटवा का आप लोग देखिएगा, बिलौटवा जब बीमारी आता है, दुग्गल मैडम को इन्फ्यूजन कराना होता है, दुग्गल मैडम का इम्यूनोथेरेपी करानी होती है, कोनो जांच कराना होता है, भक से मुंह की बीली में से निकलता है, ऐसा लगता है किसी ने 2 बाल्टी मुंह के बिल में पानी डाल दिया, भरभरा करके निकलेगा एकदम। है 1-2-3 जब तक इनका बीमारी वाला प्रकरण चलेगा तब तक एकदम एकदम धड़ल्ले से ब्लॉग पे ब्लॉग आता रहेगा इसका। जहां ऐसा कुछ भी रोका उसके बाद बिलौटवा सीधा फेविकोल लगाएगा अपने पिछवाड़े में और जाकर के चिपक जाएगा।
अपने सोफे से बहरे नहीं, कोप भवन से बहरे नहीं। तो ये होता है इनके यहाँ पे। अब बीमारियों का बेचने का इतना ऐसा वाला चस्का चढ़ा हुआ है ना कि मैडम को अब नहीं दिखा सकते, और लोगों को जो बीमार है एक्चुअल में है और सफर कर रहे हैं इन सारी चीजों से, उनको लिया करके बीच में कुदा करके उनके ऊपर ब्लॉग छाप करके फिर उसको पूरी तरीके से अपने कंटेंट के लिए बुनाया जा रहा है। ये देखा हमने दुग्गल मैडम के ब्लॉग में, है ना। तो बिलौटवा का भाई यही है, इसी के इर्द गिर्द अगर उसने भी बनाया होगा, उसका भी भैया वो कैमरामैन दौड़ा होगा वहां पे, तो उसके भी ब्लॉग में यही सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। पिछला ब्लॉग हम नहीं ले रहे हैं भाई, हम कवर कर रहे हैं ये वाला जिसमें इन्होंने बसड़बाजी करी हुई है कि हाँ चलो हम पूरा दान धर्म वाला काम करने वाले हैं, डोनेशन के लिए निकले हुए हैं, डोनेट करेंगे, खाना देंगे, कपड़ा देंगे, फलानवा देंगे, ढिमकनवा देंगे। 17 मिनट के इस ब्लॉग में इनका तकरीबन 9 से 10 मिनट खाली इन्हीं सब चीजों में निकल गया कि हाँ दान कर रहे हैं तो यहाँ पे पैकिंग हो रही है, तो हाई हो रही। तो पिछले वाले ब्लॉग में हमने खरीदारी करी थी, तो अब जा रहे किसी के लिए टिफिन लेंगे, तो किसी के लिए ये करेंगे। जब हॉस्पिटल और ये करके खलियाई है ना, तो 3-4 मिनट तक आकर घरे बैठ करके उस पर ज्ञान चर्चा हो रही थी। हाँ, अच्छा होता तुम वहीं कहीं बाहर बैठ करके बरगद के पेड़ के नीचे लोगों को गोलियां करके वहां पे ज्ञान देती, अच्छा लगता है ना। तो आप लोगों को पता ही है कि ये वाले ब्लॉग में मैडम ने पूरा एकदम धड़ल्ले से बताया कि देखो यार हम जा रहे हैं, डोनेट वगैरह करेंगे बच्चों के लिए, डोनेशन के लिए हम लेकर के जा रहे हैं, उनके जरूरत की चीजें सारी हमारे पास है, हमने पन्नी में गठिया लिया, हम लेकर के जाएंगे भैया, सबको हम डोनेट करेंगे। चलो डोनेशन पे अभी बाद में आते हैं, पहले आते हैं इनके चरित्र पे, है ना। चरित्र मतलब बहु वाला नहीं, गलत वाला मत समझिएगा, जैसा ये लोग करते हैं, जैसा ये लोग दिखाते हैं। आप लोगों को याद होगा जब ये शुरुआत में इनका यूट्यूब चैनल एकदम पीक पे था भैया, एकदम तगड़ा वाला रुपया ये लोग कमा रहे थे, करोड़ों में इनके व्यूज आ रहे थे। हाँ, पैसा के नीचे इनका बातें नहीं होता था, मतलब पैसे के आगे किसी को कुछ समझ में नहीं करते थे। आज जो ये लोग व्यूज के पीछे बानर हुए पड़े हैं ना, उस समय में नहीं। इस समय में इनको इतना चर्बी चढ़ा हुआ था, इतनी मोटाई चढ़ी हुई थी ना कि ये किसी को मुंह ही नहीं लगाते थे। ऑडियंस इनके लिए घास बराबर होता था। अब शब्द उचित जो आपको मिले आप लगा लीजिएगा अपने ढंग से, लेकिन घास बराबर ही लगते थे इनको। ये कभी भी गेट लॉस्ट कर दिया करते थे, ये कभी भी आकर के मुंह तोड़ जवाब दे दिया करते थे। 20% को गेट लॉस्ट हो जाता था तो ये करेंगे तो बैंड बजाएंगे। आज ये है कि मैडम के दोनों तबले बजे पड़े हुए हैं, ठीक है, सीधी सी बात है। आप लोग देख लीजिए, कोई भी वीडियो अब मिलियन में नहीं पहुंचता है, 10 लाख तो नहीं है पहुंचता है यार। रोवत काखत कैसे 9 लाख तक पहुंच जाए उतना बहुत होता है, ओकरा आगे नहीं जाता। ठीक, 9 बहुत ज्यादा हमने बता दिया, अपने हिसाब से आंकड़ा आप लोग देख लीजिए। तो उस समय में इनका बर्थडे कैसे मनाया जाता था भैया, दोनों मियाँ बीबी बस्ता टांग करके पहुंच जाते थे बुर्ज खलीफा के पास, चलो हम जाएंगे एकदम दुबई में, सऊदी में, जहां हमको जगह मिलेगा वहां जाकर के गल्फ कंट्रीज में हम अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। बंबई में भी रहते तो ये लोग ऊपर ओपन वाली जिप्सी ले लिया करते थे, मम्मार फुग्गा बांध करके पीछे, ऐसा लगता था कि यहीं से उड़ जाएंगे। नई फ्लाइट वगैरह टिकट मिला तो सीधा गड़िए से हम पहुंच जाएंगे बुर्ज खलीफा पे। हाँ, पूरा एकदम फुग्गा उग्गा से सजा करके ऐसे मरीन ड्राइव पे घूमा जाता था। उस तरह से इनका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता था। पिछले 5 सालों में इनको दान धर्म नहीं याद आया कि नहीं हमको अपना बर्थडे पे जाकर के दान धर्म करना चाहिए, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ? तो इस बार ये हुआ कि मैडम ने जो तगड़ा वाला चाल चला हुआ है ना अपनी सी वाली बीमारी का, ठीक, 1.5 साल से ये प्रकरण चल रहा है, आप लोगों को याद है होगा। तो अब उसे और भी ज्यादा जस्टिफाई करने के लिए कि देखो यार हम झूठ नहीं बोलते, ससुर हम कुछ बोलते हैं, तुम लोग मानते नहीं हो यार तुमको मानना चाहिए। उन चीजों को यहाँ पे क्लियर करवाने के लिए कि देखो यार एक सर्टिफिकेट हमको दे दो कि हमको ये वाला रोग हुआ है, बड़े भयंकर कंडीशन से हम जूझ रहे हैं, ये सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं कि चलो यार ऐसे पेशेंट्स के बीच में हम चलेंगे, उनके इर्द गिर्द रहेंगे, हॉस्पिटल के चक्कर वक्कर मारेंगे, तो लोगों को लगेगा कि ऐसा है कि देखो यार अगले को है ये वाला बीमारियां है, इसलिए बहुत अच्छे से वो समझ रहा है। लेकिन भूतनी के 1 मिनट के लिए भी ये लोग नहीं समझते कि उसके सेंटिमेंटल का क्या, जिसको तुम वहां वीडियो में अपने फीचर कर रहे हो, जिसको तुम दिखा रहे हो, उसके परिवार के संवेदनाओं का क्या। और जो लोग सच में जूझ रहे हैं अभी तक हॉस्पिटल में नहीं है, वो लोग कैसे देख करके कैसे रोआ कांप जाता होगा यार अगर देखते होंगे कि हाँ ये वार्ड है, इसमें ये वाली बीमारी का ट्रीटमेंट होता है। पुरानी सारी के सारे मेमोरीज उनके इर्द गिर्द घूमने लगे। अब कुछ लोग ये कह सकते हैं कि देखो यार दान धर्म वाला काम कर रही है और भूतनी को उसमें भी तुमको नहीं पच रहा है, हाँ तुम हमेशा जमाल घोटा खा करके बैठते रहते हो, तुमको नहीं समझ में आ रहा है कि दान धर्म कर रही है, तुम उस पर भी लताड़ लगा रहे हो। तो बेटा लताड़ हम इसलिए लगा रहे हैं ना कि ये पूरा का पूरा इनका बिजनेस चल रहा है, ना कि दान धर्म चल रहा है।
देखिए, डोनेशन वगैरह में, दान धर्म में एक चीज कहा जाता है, हमारे बुजुर्ग बहुत पहले कह के निपट गए, उसके बाद सब फॉलो कर रहे हैं और आज तक उन चीजों को सही ठहराया जाता है। कहते हैं कि दान धर्म और डोनेशन वगैरह ये वाला प्रकरण अगर आपको करना है ना, तो ऐसे करो कि दाहिने हाथ से किया गया कार्य बाएं हाथ को पता ना चले, ये चीजें कही जाती है। और आप लोगों ने भी सुना होगा और आप लोग भी इसको अप्लाई करते होंगे, है ना। तो यहाँ पे ढिंढोरा पीटने का क्या जरूरत है भैया, सारे लोगों को चलो हमने समझ लिया कि तुमने दिखाया कि हाँ पैकेट वगैरह तुमने बदवा लिया, तुमने पन्नी वगैरह में सब गठिया लिया, तुमने बच्चों के लिए ये ले लिया है, अब तुम हॉस्पिटल के लिए रवाना हो रही हो। हॉस्पिटल के गेट पे भी आ रहा है हॉस्पिटल का स्टाफ, ट्रॉली पे उसको लाद रहा है, लेकर के जा रहा है, वहीं पे तुम्हारी ड्यूटियां खत्म हो जाती है ना यार, हॉस्पिटल तक तो तुमने पहुंचा दिया ना। नहीं तो अगर इनका दान धर्म वाला सीन ही था, इनको दान धर्म ही करना था, डोनेशन ही करनी थी, बच्चों के लिए इनको बहुत ज्यादा प्यार और सहानुभूति उमड़ रही थी, तो आप लोग याद करिए कि ये लोग एक अनाथालय में गए हुए थे, वहां पे इन्होंने डोनेशन नहीं किया था। इन्होंने ये खाने पीने वाली चीजें जो अगड़मबाजी दिखाई हुई है वो इन्होंने वहां पे नहीं दिया हुआ था। काहे पता है? क्योंकि वहां पे कैमरा अलाउ नहीं था, ये लोग वहां पे वीडियो नहीं बना सकते थे, इसलिए इन लोगों ने दान नहीं किया था, क्योंकि इनको वीडियो बनाने को नहीं मिलता और वीडियो बनाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक बात बताइए, ये दान कहां से हुआ, डोनेशन कहां से हुआ, किस एंगल से हुआ? भूतनी के एक तरफ तुम लोग कहते हो कि ऐसा है कि ई वाले हॉस्पिटल में पूरा का पूरा ट्रीटमेंट जो है वो फ्री में होता है, बच्चों से एक पैसा नहीं लिया जाता, उनके परिजनों से 1 रुपया नहीं लिया जाता, ना तो उनके हाथ में बिल थमाया जाता है। सल्यूट है ऐसे लोगों को जो ये ऑर्गेनाइजेशन पूरा का पूरा चला रहा है। जहां ये कहा जाता है वहीं पे तुम उन बच्चों को दिखा करके अपना चैनल चमका करके फिर उससे तुम पैसे कमा रहे हो। तो ये तो बिजनेस हुआ ना यार, गिव एंड टेक वाला प्रोसेस है। तुम डोनेशन दे रहे हो, तुम बच्चों के लिए कुछ कर रहे हो, उसको तुम दिखा करके उससे तुम पैसा कमा रहे हो। तो ये कहां से दान धर्म हुआ भाई? किस एंगल से आपको लगता है कि कहीं से ये दान धर्म वाली बात है? उसको मोनेटाइज करके उससे 28-30 गुना ज्यादा ये लोग पैसा कमा लेंगे उससे। हाँ, अब सोचिए ज्यादा से ज्यादा इन्होंने कितना खर्चा किया होगा, लाख रुपए। अब कम से कम 4 ब्लॉग आएगा इन लोगों का, इन सारी चीजों पे दूर तो ऑलरेडी आ ही चुका है। एक बच्चों का सामान खरीदा जा रहा था, दूसरे के में उनको डोनेट किया गया। आपकी सरकार आएगा तो उसमें खाली भाषण दिया जाएगा कि हम इमोशनल हो गए, हमको ऐसा लग रहा था। बाकी बिलौटा वाला लिया होगा तो वो अलग से छपेगा, तंदूर आपा का अगर आया होगा तो वो अलग से छपेगा। तो भैया ये लोग लाखों रुपए उससे रगड़ रहे हैं, तो ये किस हिसाब से डोनेशन हुआ भाई? उस पे तो पैसे रगड़े जा रहे हैं ना, तो कहां से ये डोनेशन हो? तो आपको क्या लगता है कि जो इन्होंने डोनेशन वगैरह किया है, जो कि डोनेशन नहीं था भैया, ये बिजनेस थी, ठीक है? जो इन्होंने करा हुआ है उससे कमाई धमाई इनकी यहीं पे रुक जाएगी कि 2 ब्लॉग इन्होंने छापा उसके बाद कमाई धमाई ठप? हाँ, अब इससे आगे की कमाई ये लोग नहीं करने वाले हैं, बिल्कुल नहीं। अभी आप लोगों को पता है इनकी एक स्ट्रेटेजी होती है भैया, एक ट्रिक होता है जिसको ये लोग हमेशा फॉलो करते हैं। पहले ये लोग दान धर्म के नाम पे किसी को कुछ देते हैं, उसको वीडियो बनाते हैं, उसको मोनेटाइज करते हैं, उससे पैसा जितना रगड़ना होता है रगड़ लेते हैं, ठीक। उसके बाद कूदते हैं इनके पीआर टीम वाले। अब पीआर वाले आते हैं तो वो ससुरे अलग इसका बत्ती बना करके अपने अपने जुबान पे रगड़ करके फिर निकल जाते हैं कि चलो अब हम चलेंगे वो वाले प्लेटफॉर्म पे, वहां चरस बोएंगे तो वहां चलेंगे, तो ईक करेंगे तो वहां करेंगे। ये ससुरे अलग सवेरे सवेरे भरी दोपहरी में भांग खा करके बैठे रहते हैं, इनको कोनो काम दाम नहीं होता, क्योंकि इनको पैसे मिलते हैं ना ये सारी चीजें करने के लिए कि जाओ यार थोड़ा सा छीट बो करके आओ। हाँ, पूरा गेहूं का खेती करना है इनको अपने ये डोनेशन वाले पे, तो सारे लोग निकल करके घूमते रहते। देखिए, ऐसा कौनो भी पोस्ट आप लोगों को मिले, जो कि मिलेगा हम श्योर है, कहीं ना कहीं आपको घूमते हुए आ जाएगा, क्योंकि भाई वाईटी का और सोशल मीडिया का एल्गोरिदम ऐसा कि घुमा टहरा करके आपके पास आ ही जाएगा। अगर ऐसा पोस्ट दिख जाए तो सीधे सीधे जुबान पे काली मिर्च रगड़िएगा और जा करके कमेंट सेक्शन में 15 गाली दीजिएगा उसको कि भूतनी के सीधा सीधा एक बात बताओ हमको कि ये डोनेशन कहां से था। भैया अगर तुमने डोनेशन किया हुआ है तो डोनेशन के नाम पे तुमने अच्छा खासा पैसा भी रगड़ा हुआ है, फ्री में तुम नहीं करने गए हो ना कि तुमने किया और फिर उसके बाद किसी को पता नहीं है। यहां तक तो हमने देख ही लिया कि हॉस्पिटल के दरवाजे तक तुम लेकर के गए थे, उसके बाद वहां पे आया वो ट्रॉली में लाद करके सारा का सारा हॉस्पिटल स्टाफ लेकर के जा रहा है, वो डोनेट भी कर देता तुम्हारे नाम से। लेकिन ना, इनको अलग चुल मची थी, सारे बच्चों से जाकर के इनको पर्सनली मिलना था, सबको जाकर के हाल चाल लेना था, ये करना था। भूतनी के ये लोग खाली परपंच मचाते रहते हैं। किसी को कूलर देते हैं ना तो वो कूलर का पंखा और पत्ती पकड़ करके
14-14 दिन तक इनके पीआर टीम वाले घूमते रहते हैं। उनको लगता है कि कूलर के लिए बिजली की जरूरत नहीं है, वैसे हाथ में लेंगे और फूकते हुए सबके सबके कमेंट सेक्शन में, सबके पोस्ट में घुसते हुए नजर आएंगे कि चलो यार कूलर उड़ा देते हैं, कूलर आया हुआ है, कूलर दिया हुआ है। तो ऐसी ऐसी इनकी ट्रिक होती है। ये लोग बिना प्रॉफिट के कोई भी चीज कर ही नहीं सकते यार। इस ही में अभी इन्होंने जो बताया कि देखो यार ऐसा है कि अब हम लगा लेते हैं सनस्क्रीन, फिर हम निकलेंगे। पेड था, प्रचार कर रही थी उसका, फ्री में करेंगी ये सनस्क्रीन का नाम ले रही थी, सनस्क्रीन बता देते। और आप सोचिए कि ये दान करने जा रही थी, गाड़ी में हमने देखा कि बराबर अपने कपार पे रोलर लटका करके, हाँ, ये फिर वहां पे निकली हुई थी, सोनपरी बनने की कोशिश कर रही थी कि जा रहे हैं हम दान करने के लिए, रोलर वगैरह। अवार्ड शो में तुमको बुलाया गया, रेड कारपेट पे बिकनी पहन करके तुम नाचने वाली हो। कहाँ जा रही हो तुमको पता है? हॉस्पिटल है ना जा रही हो, तो वहां पे तुमको अपना फैशन सेंस दिखाने की क्या जरूरत थी कि भैया चलो हम ऐसे वैसे। पूरा का पूरा ढोंग करते रहते हैं यार। और उसमें भी इनकी चर्चाएं क्या चल रही है कि ऐसा कि बिलौटवा को यार मरीन ड्राइव घूमना है, काफी दिन से उसका मन कर रहा है, लेकिन ये घुमा नहीं पा रही है, इनको टाइम नहीं मिल पा। भूतनी का दिनवा भर तो चढ़ करके खटिया तोड़ता रहता। बोलो ना, जाओ जाओ अपने चंगू मंगू को लेकर के घूम टहल के गाओ, थोड़ा विचरण उचरण करो, है ना? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मम्मी जब तक नहीं जाएंगी तब तक बिटवा कैसे जाएगा? हाथ पकड़ करके जाता है ना, उसके मुंह में वो शहद वाला निप्पल डालती है तब जाएगा, नहीं तो कैसे जाएगा? अंगूठा चूसते हुए रोने लगेगा ससुरा वहीं पे। गजब है यार ये लोग, गजब हम लोगों का काटने का कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं, जनता सब जानती है। देखो यार, 100 की सीधी एक बात हम यहाँ पे बता दे कि इन लोगों के, इन चमन चोटों के कोनो भी हरकत पे, कोनो भी दान धर्म पे हमको बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। नहीं तो सीधी सी लॉजिक है, आप लोग खुद लगा लीजिए, आप लोगों के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि एक अगर डोनेशन कर रहा है तो उसके बदले में लाखों रुपया कमा रहा है। तो ये डोनेशन नहीं भैया, हमारे हिसाब से ये बिजनेस है, सीधा सीधा शुद्ध मुनाफा वाला बिजनेस। इसमें कुछ भी नहीं जाने वाला है, सिंपैथी मिलने वाली है सो अलग। खैर, वहां हॉस्पिटल में जा करके जो इन्होंने बच्चों को दिखाया ना, सच में उन बच्चों को देख करके, उनके माता पिता को देख करके अंदर से संवेदनाएं ऐसी कह रही थी कि अगर दुआएं निकलनी चाहिए तो इन बच्चों के लिए निकलनी चाहिए। दिल से प्रार्थना आती है ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे माँ बाप के लिए जो इस संकट से जूझ रहे हैं और साथ में भैया कंधे से कंधा मिला करके अपने बच्चों के खड़े हुए हैं। कैसी परिस्थिति होगी किसी की वो वही जान सकता है, हम और आप सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, है ना? तो ऐसे बच्चों के लिए सच में दिल से प्रार्थना निकलती है कि भगवान उनको सच में जल्दी से, भैया जल्दी से, जितना जल्दी हो सके ठीक करिए, सही करिए। खैर, हॉस्पिटल वाला जो इन्होंने बताया, इतना इन्होंने तारीफ को लिया कि देखो यार हॉस्पिटल वाले काम करते हैं, तो सच में टाटा मेमोरियल ऐसा काम करता है भाई, सच में सैल्यूट है इन लोगों को। और जो इन्होंने भाई इंस्टाग्राम आईडी वगैरह दिया, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि जब सारी कुछ चीजें, सारी सुविधाएं आपको फ्री में मिल रही है तो उनको भी जरूरत होती होगी कि कहीं ना कहीं से हमारे पास डोनेशन आए, लोग आगे बढ़ करके आए और हमारा सहयोग करें। तो इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि अगर आप लोग कैपेबल हैं, आप लोगों को लगता है, तो ऐसे जगहों पे प्लीज आप लोग भी जो कुछ भी आप लोगों से हो सके, जैसे भी कर सके, तो मदद के लिए आगे आया करिए। अच्छी चीजें होती हैं भाई, उन बच्चों के लिए, उन परिजनों के लिए थोड़ी सी तो हेल्प हो ही जाएगी। खैर, इन चुट्टों पे कौनो भरोसा नहीं होता, इनका हर चीज लगता है ये सिर्फ और सिर्फ पीआर स्टंट कर रहा है और अपने अपने मुनाफे का एक नया दुकान खोल करके बैठे हुए हैं, है ना? उसके बाद हॉस्पिटल से लौटने के बाद जो 5-6 मिनट तक इन्होंने भसड़बाजी करी हुई है और नकली वाला वो आंसू वसू ये सब दिखाने का कोशिश कर रहा था भाई, उसको देख करके लग रहा था कि पूरा का पूरा नौटंकी कर रही है महिला, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है? लेकिन जब बच्चों के बारे में तुम इतना बात करती हो, तुम ये भी कहती हो कि ऐसा है कि एक बच्ची तो वहां, बच्ची या बच्चा वो रोहान को देखता है तो उसके लिए बात कर रहा था, बोल रहा था, तो ऐसे कर रहा था, तो मैंने बात कर, पता नहीं क्या उनका चल रहा था कि वीडियो बना, ऐसे किया वैसे किया। सब कुछ सही है, सब हमारे समझ में आ गया, एक एक चीज को हमने कॉपी पे लिख लिया। लेकिन एक चीज बताओ, सिर्फ एक सवाल हम यहाँ पे पूछेंगे, तुम्हारी ये पूरी की पूरी भसड़बाजी झेलने का ना हमारे अंदर ताकत नहीं है, ठीक है? और हर चीज पे अगर हम बोलना चाहेंगे तो हमारा वीडियो 1.5-2 घंटा का हो जाएगा, इसलिए हम बोलेंगे भी नहीं। सिर्फ एक सवाल, इन सारे प्रकरण को देख करके, उन बच्चों से मिलने के बाद, अपने आसपास के बच्चों को देख करके, गरीब गुरबा लोगों को देख करके, तुम्हें अपनी पहली वाली बिटिया की जरा सी भी याद नहीं आती? भैया अगर आती है तो उसके बारे में भी थोड़ी सी बातचीत हो जाया करे तो हम भी समझेंगे कि हाँ, नहीं तो वही होता है यार, दीपक तले अंधेरा वाला काम कि अपना खुद का बिटिया बेटवा याद ही नहीं रहता। भूतनी के अपने उसमें हवस में आदमी मरा पड़ा हुआ, दूसर का बियाह कर ले रहा है, उसके साथ भाग जा रहा है, उसके साथ भाग जा रहा है, बिटिया बेटवा क्या कर रहे हैं, कोनो फर्क ही नहीं पड़ता, है ना? तो बस यही एक सवाल हमारे मन में उठता है
कि का उस बिटिया का तुमको बिल्कुल नहीं याद। तो ये दान धर्म और ये सारे के सारे प्रकरण देखने के बाद ये लोग कितने जिम्मेदार हैं, कितने जागरूक हैं, उन सारी चीजों पे हम लोग थोड़ा थोड़ा करके बात करते हैं। यहाँ पे एक चीज हमारे दिमाग में आती है, एक नाम हमारे दिमाग में आता है, एक स्थान हमारे दिमाग में आता है, जिसका नाम है झारखंड। अब झारखंड इस समय काहे चर्चा में, हम उसकी जिक्र काहे कर रहे हैं, ये सब आप लोगों को भली भांति पता है, लेकिन हम भी थोड़ा सा प्रकाश डाल दे, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। हमारे पास भी बड़ा वाला टार्च है जिसमें 3-4 ठो सेल लगता है ना, तो उस पर थोड़ा सा प्रकाश तो डालना ही पड़ेगा। अब झारखंड का आप लोगों को पता है कि एक पीसफुल, बहुत ही अच्छे से चलने वाला प्रोटेस्ट वहां भी हो रहा था, जहां पे छात्रों ने साफ साफ कह दिया कि देखो हमको कोनो राजनीतिक मुद्दा नहीं चाहिए, कोनो भी भसड़बाजी नहीं चाहिए, कोनो भी आकर के यहाँ पे बकैती नहीं करना चाहिए, टुकड़े टुकड़े ये होगा वो होगा, कोनो भी भगवान को लेकर के, किसी भी जाति धर्म को लेकर के, किसी को गाली गलौज दे करके, कोनो भी अगर यहाँ भूतनी का आया तो उसको पहले कूटेंगे, ऐसा उन्होंने साफ साफ कह दिया था, जिसको देख करके बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बोला कि देखो शांति ढंग से हम अपने प्रस्ताव को सरकार के सामने रखना चाहते हैं, उन्हें इस पे विचार करना चाहिए, है ना। समझ में आया, सब कुछ आया, बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन कुछ ही दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि दिल्ली के जंतर मंतर में भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन उसमें इसके पूरा का पूरा अपोजिट था। जहां पे गालियां चल रही थी, भगवान जी को गालियां दी जा रही थी, भैया प्रधानमंत्री जी को गालियां दी जा रही थी, जो उनके सपोर्ट में आ रहा था वो अंधभक्त हो गया था, और जो कोई भी इसको गलत ठहरा रहा था वो अंधभक्त हो गया था। लाठीचार्ज हुई थी, सब ने छाती पीटा था, ऐसा लग रहा था कि सारे के सारे एक सूत्र में विधवा हो गए, सब एकदम आकर के वहां पे चिल्ला रहे थे कि लाठियां बरसी, बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा, तो ऐसा लेगा। तंदूर आपा, दुग्गल मैडम और ये बिलौटवा ने भी भैया स्टोरी वगैरह डाला था, हालांकि वीडियो में नहीं बोला, लेकिन तंदूर और दुग्गल ने एकदम 4-5 मिनट तक भसड़बाजी करी उस पर, एकदम स्ट्रेट आकर के कि देखिए हमारी सरकार से ऐसी मांगे हैं तो हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे जो आगे चल के पढ़ेंगे तो उनके लिए क्या कर रही है, तो हमको अंदर से ऐसी जिज्ञासा आती है, हमको बड़ी पीड़ा होती है बच्चों के साथ, ऐसा नहीं करना चाहिए था। सब कुछ हमने भी वीडियो बनाया था, हमने भी देखा, पहला वीडियो हमने वांगचुक सर के सपोर्ट में बनाया, जो कि पीसफुल तरीके से अपने प्रोटेस्ट को आगे बढ़ा रहे थे, हंगर स्ट्राइक उनका आगे बढ़ रहा था, तब तक हम उनके सपोर्ट में थे। हमने ये भी बोला था कि देखो जब तक ये शांतिमय ढंग से चलेगा, हम लोग पूरी के पूरे भैया छात्रों के साथ खड़े हुए हैं, पूरा का पूरा एकदम, बशर्ते इसमें कोनो राजनीतिक एंगल नहीं आना चाहिए। जब एक तरफ से लाठी चार्ज हुई तो सारे के सारे जितने बिलबिलाए हुए थे कीड़े ना, सारे के सारे आ गए कि चलो कूद करके अब यही मौका है भैया। हाँ, तो कैसे ना कहे इंसान की इन लोगों को पैसे मिलते हैं यार, ये सारी चीजें बोलने पे। क्योंकि जब दूसरा विजुअल आया जिसमें पुलिस ने अपना पक्ष रखा, सीसीटीवी के फुटेज रखे गए, सब कुछ दिखाया गया, तब ये भूतनी का एक शब्द नहीं बोले कि एक शब्द इन्होंने बोल दिया हो कि नहीं यार गलती हुई है, लड़कों ने नहीं, छात्रों के लिए नहीं भैया, लेकिन छात्रों के आड़ में जो ये राजनीतिक दल वाले हैं, तिलचट्टा है नाली वाले, और ये सारे लोग मिल करके हमें और आपको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, एक सिंगल पर्सन ने उसके विरोध में नहीं बोला। तो इन सारे तथाकथित लोगों को छात्रों की चिंता थी कि देखो यार विद्यार्थियों के साथ ऐसा हो रहा है, हमारा कलेजा दहल रहा है, हम एकदम मूत के आंसू रो रहे हैं, ऐसा इनका चल रहा था। ठीक है, सारे के सारे लोग। और उस पर जब कुछ लोगों ने कह दिया कि यार पूरा का पूरा लगता है एक तरफा बात कर रहे हैं ये लोग, पैसा वगैरह लेकर के तो ना बतिया रहे हैं, तो सारे लोग चढ़ने चले आए थे कि अरे बप्पा रे कौन पैसा बांट रहा है, हमको गवर्नमेंट ने भी पैसा दिया था, इन्होंने भी दिया था, उन्होंने भी दिया था, चलो छोड़ दो, हो गया, जंतर मंतर का हमने छोड़ दिया। बात करते हैं झारखंड पे। वहां पे जब इतने शांतिमय तरीके से पूरा का पूरा प्रोटेस्ट चल रहा था, तो ये सारे टुकड़े टुकड़े वालों को जब वहां पे नहीं जाने दिया, डफली ओफली वालों को वहां पे नहीं जाने दिया, 1-2 लोग गए भी थे तो उनको उतार करके फेंक दिया कि चलो निकलो यहां से पहली फुर्सत में, तुम लोग आए हुए हो भड़काने के लिए। इन लोगों के मुंह में दही जमा हुआ था, इन्होंने उसके सपोर्ट में तो कुछ भी नहीं बोला कि नहीं यार विद्यार्थियों के सपोर्ट में हमको थोड़ा सा बोलना चाहिए, क्योंकि एक हालिया ऐसा वाकया हुआ है जिसमें विद्यार्थियों के ऊपर लाठी डंडे बरसे हुए हैं, तो दूसरी जगह भी हो सकता है, हमको बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए, क्योंकि वहां पे अगर तुम्हें छात्रों की चिंता थी तो कौन, तो इन लोगों ने कौन सा तुम्हारा खेत हथिया लिया था भैया, जो इनके सपोर्ट में तुमसे नहीं बोला जा रहा था, ये भी छात्र थे ना, चलो ठीक है सपोर्ट में तुमने नहीं बोला, लाठियां वहां भी बरसी हैं। जब वो लोग विधानसभा के लिए मार्च निकाल रहे थे तो उस समय पूरा का पूरा विधानसभा का बत्ती गोल कर दिया गया, जनरेटर का तार वगैरह काट दिया गया, उसके बाद लठ चलाए गए उन विद्यार्थियों के ऊपर। ठीक है, तब तुम लोग कहा थे, तुमको नहीं बोला गया कि नहीं यार विद्यार्थियों पे ये सब जुल्म हो रहा है, गलत हो रहा है। देखिए हमने भी तत्काल प्रभाव पे इस पे वीडियो नहीं बनाया, सिर्फ इसीलिए कि
कोई बोल सकता है ना कि अभी हम बोलने वाले थे, 2 दिनों तक हमने इंतजार किया कि जिसका जो आने वाला हो आ जाए, उसके बाद हम इस पे बात करेंगे, लेकिन नहीं, सारे के सारे लोगों को ऐसा लगता कि सारे के सारे इनके मौसी के दामाद वहां बैठे हुए हैं। हाँ, उसके लिए तो नहीं बोले इन लोगों ने कि नहीं यार चलो झारखंड में भी हमको बोल देना चाहिए। कोई टिकटॉकर नहीं गया, कोई यूट्यूबर नहीं गया, कोई भांड वहां पे नहीं गया नृत्य करने के लिए, कोनो अफली डफली लेकर के नहीं गया कि हमें वहां जाकर के चिल्लाया उल्लाया नहीं किया, अरे यार क्या हुआ। हाँ, बहुत सारे लोग जितने भी आकर के यहाँ जंतर मंतर पे रबड़ी रोना कर रहे थे, कोई वहां पे नहीं दिखा। जो लोग वहां पे जाकर के सच में न्यूज को कवर भी कर रहे थे, उनको पकड़ करके पुलिस भी तरा दे रही थी, चलो जाओ यार हटो यहाँ से, नहीं दिखाना है तुमको। तब तुम लोगों को बोली वोली नहीं आया। अब इन सारे कुकृत्यों को देखने के बाद अगर कोई ये कह दे कि ये सारे के सारे पैसे के भांड है, पैसा लेते हैं उसके बाद ही काम करते हैं, पैसा लिया था इन्होंने तब वीडियो बनाया था, तो क्या गलत होगा? क्योंकि भाई अगर पैसा तुमको वहां नहीं मिला था तो पैसा तो तुमको यहां भी नहीं मिला। यहाँ पे कोई फंडिंग नहीं हो रही है, यहाँ पे पिज्जा बर्गर नहीं लूटे जा रहे थे, यहाँ पे टिकटॉक पे मुजरा नहीं हो रहा था, यहाँ पे आकर के सब ऊ नहीं कर रहे थे, यहाँ पे आकर के भाई प्रधानमंत्री वगैरह को गालियां नहीं दी जा रही थी, इसलिए तुमसे हजम नहीं हो रहा था। नहीं तो तुम लोग आते सपोर्ट में कि प्रधानमंत्री को गरिया जा रहा है, चलो मौका अच्छा है। हाँ, तब तो तुमको उनसे मतलब इतने जाहिल किस्म के ये लोग हैं कि प्रधानमंत्री से उस मुद्दे पर भी उनके भैया उनका चेहरा काहे ग्लो कर रहा है उस पर इनको जानना था कि रेमेडी बता दो। हाँ, कुत्ते का टट्टी लगा करो मुंह में, पूरा का पूरा रेमेडी उसी में सिमटा हुआ है तुम्हारा। तो उन सारी चीजों पे इनको बोली नहीं आई थी। और यहाँ पे जो हुआ था जंतर मंतर में, सारे लोग कूद करके, जितने भी बॉलीवुड वाले हैं, तो जितने भी टकलू गैंग वाले हैं, जितना भी भडलानी फडलानी कौन कौन है, एक तो थे भैया, वो तो कह रहे थे कि ऐसा कि देखो जिन कुत्तों के मुंह में हड्डी होती है ना, बोटी होती है, तो वो कुछ बोल नहीं पाते। अच्छा, तो अब कौन से कुकुर के मुंह में बोटी है भाई, जरा सा तुम बोल करके दिखाओ। सवेरे सवेरे जो भर दोपहरी तुम गांजा मार लेते हो ना, उससे कुछ नहीं हो। और ये लोग आपके हितैषी कभी नहीं हो सकते भैया, ये लोग अपना अपना मतलब देखते हैं, ठीक है? किसको कब कितना घेरना, बस उतना ही बात करेंगे जिससे इनका मतलब सिद्ध हो सके। नहीं तो सीधी सीधी बात है, अगर ये लोग छात्रों के सपोर्ट में थे, जंतर मंतर में इन्होंने दिखाया कि हम पूरे के पूरे छात्रों के लिए समर्पित हैं, छात्रों के सपोर्ट में हैं, तो फिर यहां झारखंड में वो छात्र क्यों नहीं रह गए? वो भी छात्र ही थे ना, तो वो उनको तुमने छात्र में कंसीडर नहीं किया? हाँ, वो लोग क्या क्या मांगने की कोशिश कर रहे थे? उनको अपने लिए लुगाई चाहिए थी, जो जा करके वहां पे धरना प्रदर्शन दिए थे, हक की लड़ाई कर रहे थे ना। लेकिन उनके लिए इन जुबानदारों से कुछ नहीं बोला गया, क्योंकि भाई इनके मुंह में हड्डी नहीं होती, बोटी नहीं होती ना, कुत्ते के मुंह में वाला सीन चल रहा था वहां, इसलिए इन्होंने बोल दिया जंतर मंतर वाले पे। यहाँ पे इनको नहीं बोला जा रहा। जंतर मंतर वाला जब कांड हुआ था, तब तंदूर आपा का एक ब्लॉग आया था, आपने देखा होगा, जो 1 दिन के डिले पे आया था। तो इन्होंने कहा बोला कि देखो यार, कल हमारा ब्लॉग नहीं आ पाया, हम बहुत तकलीफ में थे, अंदर से हमको बहुत पीड़ा हो रही थी, बताओ बच्चों को वहां पे कूट दिया गया, हमारे भी बच्चे हैं। अब गुटकुआ, हाँ ये सो नहीं पाए पूरा रात, ये तो बहुत सेंसिटिव है, इसको देख करके ऐसा लगता है। वो तनी क्या पका हुआ यहाँ झारखंड में क्या हो रहा था? बच्चों को कहा केवड़े का माला पहनाया जा रहा था, कि या फिर वहां बुला करके रबड़ी और जलेबी ठुसवाया जा रहा था? वहां पे भी तो लाठियां बरसी हुई हैं। तो तुम लोगों के जुबान पे कौन सा लकवा मार गया भाई, जो तुम लोग नहीं बोल पा रहे हो? उस समय ये दोनों मियाँ बीबी कह रहे थे कि ऐसा है कि देखो, हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, हमको किसी पार्टी से कौन लेना देना नहीं है, हम तो बच्चों के लिए बात कर रहे हैं। अच्छा, अगर बात बच्चों की ही थी तो फिर वो बात झारखंड में आके खत्म काहे हो गई? तुम लोगों का दोहरा चरित्र देख करके तो ऐसा ही लग रहा है ना भाई, कि पूरा का पूरा जो सिस्टम हिला हुआ है तुम्हारा, वो खाली पार्टी विशेष के लिए हिला है। तुम्हें मोदी जी को घेरना है, तुम्हें प्रधानमंत्री जी को घेरना है, तुम्हें गृह मंत्री को घेरना है, और लोग वहां पे उनके खिलाफ नारे लगा रहे थे, इससे तुम्हें एकदम आसुरी आनंद मिल रही थी। यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो तुम्हारे अब्बा की है, इसलिए तो यहाँ पे बोली नहीं आ रही है तुमको, नहीं तो बात तो झारखंड में भी सेम ही हुई है। अब देखो, इन लोगों ने भसड़बाजी तो वहां कर दी जंतर मंतर वाले पे, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि इतना जल्दी इनका पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा बाहर आ जाएगा, सारे के सारे लोग एक्सपोज हो जाएंगे। सेम घटना कुछ ही दिन में दोहराई गई, तब इन लोगों को कौन बोली नहीं है, कौन छात्रों की चिंता नहीं हुई। अब बेबी गदर का इनको फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है ना। तो बात यहाँ पे पार्टी की ही थी, क्योंकि पार्टी को घेरने के लिए इनको मिले होंगे ताजे मोटे रकम, कि चलो यार भैया, अब तो ये कहने में भी जरा सा संकोच नहीं आ रहा है कि जितने लोगों ने वहां के लिए बोला था और यहाँ पे आकर के चुप्पी साधे हुए हैं, सबको फंडिंग मिली होगी यार,
बिना इससे तो नहीं बोले होंगे सारे के सारे लोग। एक तरफ इनको तब तकलीफ हो रही थी जब जंतर मंतर में हुआ था, और अब यहाँ पे अब तकलीफ नहीं हो रही है तुमको? हैं? जा करके दुखा मदीद का दूसर का बरसी मनाया जा रहा है, तो केक रगड़ाई हो रहा है, तो शॉपिंग की जा रही थी। अब तुमको एंजाइटी नहीं हो रही है 2 दिन से? अब तुमको नींद नहीं आ रही है? हाँ, ये सारी चीजें अब नहीं हो रहा, अब नहीं दोहराया जा रहा। अरे यार, उतना ही बोला करो ना जितना आगे चल के उसको लीपा पोती करने में आसानी हो। अब कौन सा आकर के यहाँ पे तुम नई सफाई देने वाली हो कि नहीं भैया हम खड़े हुए हैं? हाँ, क्या करोगे? एक बात और यहाँ पे क्लियर कर दूं भैया, ये जितने भी तिलचट्टों के सपोर्टर हैं या तिलचट्टा गैंग के मेंबर है ना, इनसे उलझने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा। इन ससुरों का पूरा ऊपर का माला खाली हो चुका है, और ये लोग आपका भी ब्रेन वॉश करने की कोशिश करेंगे, बाकी और कुछ भी नहीं। अब रही बात देशभक्ति और हितैषी की, तो आपने देख ही लिया होगा, दोनों कांड में पूरा का पूरा फरिया आ गया कि कौन देशभक्त है, कौन छात्रों का हितैषी है, और कौन खाली अपना अपना मतलब सिद्ध कर रहा है। नहीं तो पूरा खानदान का जितना भी काकरोच गैंग के उजड़े चमन है, सबको एक तरफ से टाइफाइड हो गया। सारे लोग हैजा से बीमार थे, कोई वहां झारखंड में नहीं जा पा रहा था। सारे वाईफाई से अपना अपना सपोर्ट भेज रहे थे कि आई लो हम भेज रहे हैं फोन पे तुमको अपना सपोर्ट। हाँ, कौन वहां पहुंचने का नहीं। जैसे ही लठ बरसी उसके बाद सारे के सारे लोग बिलबिला करके निकल गए। अब पार्टी पार्टी हो रहा है उनका, घूम रहे हैं भैया, आवास वगैरह खोज रहे हैं कि चलो कहीं पे बैठ करके मीटिंग करनी है, अगला मुद्दा क्या होगा, जंतर मंतर 2.0 वाला है। सारे पुलिस वालों से निवेदन है, सब अपने अपने डंडा में राई का तेल पिला करके रखो। जैसे ही लोग दिखे इनको सूतना शुरू करो, इनके पिछवाड़े का संगमरमर बना दो, चिकनी मिट्टी जैसा चमकना चाहिए इस बार इनका, क्योंकि ये लोग पूरे के पूरे एक्सपोज हो चुके हैं। ये झारखंड वालों ने इनको बहुत तगड़े से रगड़ा हुआ है, बहुत तगड़े से दिखे हैं ये, ठीक है? तो इनसे उलझने का कोशिश बिल्कुल मत करिएगा, ये सारे चमन चुट्टे हैं, ठीक? इनके चक्कर में और कुछ लोग हमसे उम्मीद लगाते हैं भाई, वो कहते हैं कि आप तो पढ़े लिखे लगते हैं, हमको आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसे बोलेंगे, आप सरकार के सपोर्ट में बोल रहे हैं, तो आप इनको। सीधी सी बात है यार, हम पढ़े लिखे हैं, जाहिल नहीं है, और सबसे बड़ी चीज हमको मोतियाबिंद नहीं हुआ। हम दोनों तरफ की चीजिया को देखते हैं, ऐसा ही नहीं है कि बानर की तरह एक तरफ हम दौड़ने लगे। अगर हमारे सामने आज पेश हुई चीज हमें सही लगती है, हम उसके बारे में बोलते हैं, कल को वो गलत लगेगा, हम उसका विरोध भी करने वाले इंसान होंगे, ठीक है? तो हम दोनों पहलुओं को देखते हैं। तो अगर आप लोग ये उम्मीद लगाते हो कि नहीं यार, जो आप लोग कहो या जो आपको सही लगे वही यथार्थ सत्य है, तो भाई वो गलत भी हो सकता है। अपने नजरिए को टटोलिए, उसके बाद देखिए कि अगर आपको लगे कि हाँ भैया गलत है, पूरी की पूरी चीजें गलत हो रही हैं, तब तो आप उस पर हमारा विरोध कर सकते हैं ना यार। लेकिन दोनों चीजों को पहले देखिए, और अगर आपको लगता है कि आपके हाँ में हाँ ना मिला लेने से हम अनपढ़ हो जाते हैं, तो हम अनपढ़ हैं, और हमको बड़ा सुकून है ये वाला अनपढ़ बनने में। हम आपके जैसा पढ़ा लिखा नहीं बन सकते जो आंख में सिर्फ अरंडी का तेल डाल करके बैठा, उसको सही गलत कुछ दिखबे न करे। जंतर मंतर वाले प्रकरण पे ये सारे के सारे जो है तिलचट्टों के सपोर्टर या फिर रुमाल वाले के सपोर्टर, ये सारे के सारे कूद करके आते हैं और कहते हैं कि देखो आपके अंदर संवेदना नहीं बची है भैया, लोकतंत्र यहाँ पे खतरे में है, क्योंकि जंतर मंतर में लठ बरसाई गई। तो यहाँ झारखंड में जो हुआ है उसके बाद का लोकतंत्र उजागर हो गया। अब लोकतंत्र खतरे में नहीं है भाई। वहां जो रात के अंधेरे में बिजली वगैरह कट करवा करके उसके बाद लठ बरसाई गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि फुटेज वायरल ना हो पाए, दिख ना पाए कि पुलिस वालों ने क्या करा हुआ। तब तुम्हारा लोकतंत्र खतरे में नहीं आ भाई। हाँ, रातों रात सिर्फ और सिर्फ इस मार्च को रोकने के लिए एक बैरिकेटिंग तैयार की जाती है मैनुअली, ऐसे ही बस रैंडम बांध दो, उसके ऊपर कटीले तार लगाए जाते हैं। लग रहा था अपना देश नहीं भाई, यहाँ पे भारत और पाकिस्तान का युद्ध होने वाला, जिसके लिए इतनी बैरिकेटिंग, ऐसा सीमा वगैरह पे लगा होता है, ठीक है, देखा जाता है, वहां बॉर्डर पे लगा रहता कटीला तार। तब तुम्हारा लोकतंत्र खतरे में नहीं आ भैया। आना चाहिए था ना, कायदे से बोलना चाहिए था। कई सारे लोगों ने इसके बाद से हमारा वीडियो या तो देखना छोड़ दिया होगा, आड़ वाड़ से देख रहे होंगे तो देख रहे होंगे, हमको नहीं पता, लेकिन अनसब्सक्राइब जरूर कर दिया। तो यार कोनो फर्क नहीं पड़ता। अगर हिम्मत, ताकत और जरूरत नहीं है सत्य को सत्य और असत्य को असत्य बोलने का, तो फिर क्या ही फायदा है ना। हम तो वही रखते हैं आप लोगों के सामने जो हमको जिस समय में सही लगता है। इस समय में हमको ये सही लग रहा है कि देखो यार, जंतर मंतर में जो हुआ था वो भैया गलत हुआ था एक तरीके से। पूरा का पूरा जो छात्रों की पिटाई हुई थी वो गलत था, बाकी जो हुड़दंगियों को थूरा गया था वो बहुत सही था। उनको एकदम तगड़े से पकड़ करके लपेटना चाहिए था, छोड़ना नहीं चाहिए था को मिला को, सबको रगड़ो। और यहाँ जो झारखंड में हुआ है ना, ये पूरा का पूरा मानसिकता के परे है भाई, हमारे दिमाग में नहीं पिट बैठ रहा है।
यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है, यहाँ किसी की लोकतंत्र खतरे में नहीं आ रही है, यहाँ कोनो कुकुर के मुंह में बोटी नहीं है, यहाँ कोनो गंजा नहीं आ रहा है, यहाँ कोनो जिंजिया आई एम सो एक्साइटेड करने नहीं आ रहा है, यहाँ कोनो भसड़बाजी नहीं हो रही है, किसी का नहीं दिख रहा है। तो आप लोग खुद तय करिए कि कौन दोगला है, कौन आपको बरगलाने का कोशिश कर रहा है और कौन ससुर सच में आपके साथ है। कायदे से बोलूं तो भारत के हर छात्रों के साथ हम खड़े हुए हैं भैया, हम उनके सपोर्ट में हैं, चाहे वो जंतर मंतर के रहे हों, चाहे वो झारखंड के हैं, चाहे वो यूपी के रहेंगे, चाहे वो राजस्थान के रहेंगे, चाहे वो पंजाब के रहेंगे, देश के किसी भी कोने में कहीं पे भी छात्र हैं, हम उनके पूरे सपोर्ट में हैं। लेकिन इस तरह की अभद्रता और गाली गलौज से भरा हुआ अपना अपना मतलब सिद्ध करने वाली राजनीतिक पार्टियां, इन सारे लोगों से हमारा कौनो लेना देना नहीं है। तेल लेने गए ये लोग खाली आपको बहका करके अपना अपना मतलब सिद्ध कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। तिलचट्टा देखे तुरंत चप्पल निकाले और पूछ दीजिए उनको, उसके अलावा बाकी आपको कुछ जरा सा भाई मेहनत करने का जरूरत। तो देखो यार, ये जो तिलचट्टा गैंग है और एक वो डफली वाली दीदी जो आई हुई थी, हमें चाहिए आजादी, हमें चाहिए आजादी, पता नहीं कहीं कौन CIOI से नहवा करके भेज दिया कि चलो निकलो यहाँ से, पहली फुर्सत में स्टेज से भी उतार दिया गया। जब दिल्ली में हुआ था जंतर मंतर में, तो ये लोग एक सूत्र में अड़े हुए थे कि हमको देखिए प्रधान साहब का इस्तीफा चाहिए, हमको शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, उसके नीचे हमको कुछ मंजूर नहीं। दूसरी तरफ जब झारखंड में होता है तो ये लोग क्या कहते हैं कि देखो यार, इस्तीफा का कोनो लेना देना नहीं है, हमको जवाबदेही चाहिए, खाली जिम्मेदारी करिए कि आगे से ऐसा कोनो भी चीज नहीं होगा, पेपर वगैरह लीक नहीं होगा। अच्छा, बहुत बढ़िया है यार। इनके झाड़ू वाले पप्पा वहां रहते हैं ना, उनकी पता नहीं यार, ये लोग सरकार तो आपको पता ही है कि किसका है वहां पे झारखंड में, वो पंजाब वाले भाई साहब का है। लेकिन इन लोगों को फंडिंग वगैरह, इनको चलाने वाला काम इनके पप्पा करते हैं, जो मुफलर डाल करके हमेशा खांसते हुए नजर आते हैं कहीं ना कहीं पे भी। तो उनके खिलाफ तो ये लोग बोल नहीं सकते। एक जगह इनको इस्तीफा चाहिए था, दूसरी जगह खाली जिम्मेदारी से इनका काम चल जाएगा। हाँ, वहां के लिए इन्होंने भांति भांति प्रकार के नारे ईजाद किए कि देखो हमको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है, उनके खिलाफ ये नहीं होना चाहिए तो उनके खिलाफ वो नहीं होना चाहिए, तो ऐसे नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। खाली हाथ को थोड़ा सा पंजा को गर्म करना चाहिए, इस पर राई का तेल लगाना चाहिए और तुम लोगों को गाल देना चाहिए। बाकी इन लोगों का दोहरा चरित्र और दोगलापंथी आप लोगों के सामने आ ही गया है। अब आप लोगों के ऊपर है, आप इसे अपने किस नजरिए से देखते हैं। अगर आपको लगे कि हाँ भैया कुछ गलत है, तो आप कह देंगे हमको आकर के कि हाँ हम अंधभक्त हैं, तो हम अंधभक्त हैं भाई। लेकिन ऐसा चाटुकार और चमचों से तो बहुत बढ़िया होता है अंधभक्त, जिसको सच और गलत दोनों दिखाई देता है। जहां सरकार अगर ऐसा लगता है कि इसको घेरना चाहिए, हम वहां रहते हैं बताने के लिए कि देखो भैया तुम्हारी तरफ से गलत हो रही है। जहां और कोई गलत होता है वहां उसको बताते कि देखो भैया तुम्हारी तरफ से गलत हो रही है। चरण चाटने वाला काम हमारे यहाँ नहीं होता, सीधी बात है। खैर दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो बहुत लंबा हो गया, लेकिन आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। जैसा भी लगा हो प्लीज अपने रिव्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, हर हर महादेव।